इस सीक्रेट फॉर्मूले को समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक सिंपल सी एनालॉजी। किसी भी आर्टवर्क को एक बहुत ही स्वादिष्ट डिश की तरह सोचिए। अब एक अच्छी डिश बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बिल्कुल सही, एक तो सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स और दूसरा उसे बनाने का तरीका यानी रेसिपी। और पता है, यही सेम चीज आर्ट पर भी लागू होती है। आर्ट में भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं और एक रेसिपी होती है। बस आर्ट की भाषा में हम इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं एलिमेंट्स यानी तत्व, और रेसिपी को कहते हैं प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत। बस ये छोटा सा फर्क याद रखना है, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स। यही वो चाबी है जिससे आगे की हर बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने फॉर्मूले के पहले हिस्से की, यानी सामग्री की। कला के तत्व AKA एलिमेंट्स। ये वो बेसिक चीजें हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हर आर्टिस्ट के टूल बॉक्स में होते ही हैं। तो शुरुआत होती है सबसे बेसिक एलिमेंट से, बिंदु यानी अ पॉइंट। सोचिए, ये आर्ट का सबसे छोटा, सबसे फंडामेंटल एटम है। हर बड़ी से बड़ी, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आर्टवर्क की शुरुआत एक अकेले छोटे से बिंदु से ही तो होती है। अच्छा, अब जब एक बिंदु या बहुत सारे बिंदु एक साथ चलने लगते हैं तो क्या बनता है? बिल्कुल, एक रेखा, एक लाइन। लाइन असल में एक चलते हुए पॉइंट का रास्ता ही तो है, और यही हमें डायरेक्शन, मूवमेंट और एनर्जी का एहसास कराती है। अब सोचिए, अगर हम एक लाइन को घुमाकर उसके दोनों सिरों को जोड़ दें तो क्या बनेगा? एक आकार, एक शेप। ये 2 डायमेंशनल होता है, 2D, यानी एकदम फ्लैट, जैसे कागज पर बना कोई सर्कल, कोई स्क्वायर या ट्रायंगल। और यहीं पर चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। शेप और फॉर्म के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, शेप होता है फ्लैट 2D, जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन फॉर्म होता है 3D, जिसमें लंबाई, चौड़ाई के साथ साथ गहराई भी होती है। इसको ऐसे समझिए, कागज पर बना सर्कल एक शेप है, लेकिन एक असली गेंद, एक स्फीयर, वो एक फॉर्म है। इसीलिए जो मूर्तियां बनाते हैं उनके लिए फॉर्म सबसे जरूरी एलिमेंट होता है। अगला एलिमेंट है स्पेस यानी जगह। आर्टिस्ट स्पेस को 2 तरह से देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव स्पेस वो एरिया है जहां मेन ऑब्जेक्ट या फिगर है, यानी आर्ट का भरा हुआ हिस्सा, और नेगेटिव स्पेस है उसके आसपास की खाली जगह। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है? एक वेस या फिर आमने सामने 2 चेहरे। देखा, नेगेटिव स्पेस भी उतना ही पावरफुल हो सकता है जितना पॉजिटिव। अब बात करते हैं टेक्सचर की, यानी बनावट की। टेक्सचर का सीधा सा मतलब है कि कोई चीज छूने में कैसी लगेगी, या देखने में कैसी लग रही है कि वो छूने में कैसी होगी। जैसे लकड़ी की खुरदरी सतह या पत्थर का ठंडापन। टेक्सचर हमारी टच की सेंस को जगाता है, भले ही हम सिर्फ देख रहे हों। और भला कलर के बिना भी कोई आर्ट होती है? कलर शायद सभी एलिमेंट्स में सबसे इमोशनल है, और सारी कहानी शुरू होती है सिर्फ 3 प्राइमरी कलर्स से, लाल, पीला और नीला। दुनिया के बाकी सारे रंग इन्हीं 3 से मिलकर बनते हैं। पर कलर सिर्फ मिक्सिंग नहीं है, ये मूड सेट करता है, सिंबल की तरह काम करता है और हमारा ध्यान खींचता है। हमारा आखिरी कोर एलिमेंट है वैल्यू, जिसे टोन भी कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी भी कलर का लाइटर या डार्कर शेड। वैल्यू के बिना न लाइट होगी न शैडो। यही वो चीज़ है जो एक फ्लैट शेप को 3D दिखने का इल्यूजन देती है, उसमें गहराई भरती है। तो ठीक है, अब हमारे पास इंग्रेडिएंट्स तो आ गए, सारे एलिमेंट्स, पर सिर्फ अच्छी सामग्री होने से ही तो बढ़िया डिश नहीं बन जाती है ना। उसके लिए चाहिए एक अच्छी रेसिपी। हमें इन एलिमेंट्स को खूबसूरती से अरेंज करने के लिए प्रिंसिपल्स की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिस्ट्स ये करते कैसे हैं। तो ये कला के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट आखिर हैं क्या? इन्हें ऐसे समझिए, ये वो रूल्स या गाइडलाइंस हैं जिन्हें आर्टिस्ट एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ अरेंजमेंट के बारे में है कि देखने वाले की नज़र को कहाँ ले जाना है और एक ऐसी कंपोजिशन कैसे बनानी है जो आंखों को अच्छी लगे। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल्स में से एक है बैलेंस यानी संतुलन। इसका लेना देना है विजुअल वेट से, कि एक कंपोजिशन में चीज़ें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। एक बैलेंस्ड कंपोजिशन देखने में काफ़ी स्टेबल और शांत लगती है। आर्टिस्ट मेनली 3 तरह का बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल, जो बिल्कुल मिरर इमेज जैसा होता है, बहुत फॉर्मल और स्टेबल। दूसरा है एसिमेट्रिकल, जो ज़्यादा इनफॉर्मल होता है, जहां अलग अलग चीज़ें मिलकर भी एक बैलेंस बनाती हैं।
और तीसरा है रेडियल बैलेंस, जो एक सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ फैलता है, जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां। और सिमेट्रिकल बैलेंस का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल ताजमहल। ये तो कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। सोचिए, अगर ताजमहल को बीच से आधा कर दें तो एक साइड दूसरी साइड की एकदम परफेक्ट मिरर इमेज है। यही वजह है कि उसे देखकर एक शांति और कंप्लीटनेस का एहसास होता है। बैलेंस के अलावा भी कई जरूरी प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हार्मनी यानी सामंजस्य, जो एक जैसे एलिमेंट्स को साथ लाकर यूनिटी बनाता है। फिर है रिदम यानी लय, जो म्यूजिक की तरह एलिमेंट्स को रिपीट करके एक मूवमेंट का एहसास देता है। प्रोपोर्शन यानी अनुपात, जो अलग-अलग हिस्सों के साइज का रिलेशन बताता है। और एम्फेसिस यानी फोकस, जो हमारी आंखों को सीधे आर्टवर्क के सबसे जरूरी हिस्से पर खींच कर ले जाता है। अब आते हैं उस पॉइंट पे जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एलिमेंट और प्रिंसिपल के बीच का फर्क आखिर याद कैसे रखें। लेकिन चिंता मत कीजिए, इसका एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये रहा वो सबसे जरूरी पॉइंट। एलिमेंट्स हैं द व्हाट यानी क्या, ये आर्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जैसे कलर, लाइन, शेप। और प्रिंसिपल्स हैं द हाउ यानी कैसे, कि उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को अरेंज कैसे करना है, बैलेंस से, रिदम से या हार्मनी से। सिंपल शब्दों में एलिमेंट्स हैं इंग्रेडिएंट्स और प्रिंसिपल्स हैं रेसिपी। और आखिर में एक प्रैक्टिकल टूल, एक ऐसी मेमोरी टेक्निक जो खास तौर पर एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए है। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में पक्का करने के लिए ये रहे एक 30 सेकंड की रिवीजन टेक्निक। ये बहुत तेज और जबरदस्त तरीके से काम करती है। बस हर प्रिंसिपल को एक कीवर्ड से जोड़ दीजिए। बैलेंस मतलब वेट, हार्मोनी मतलब अग्रीमेंट, यूनिटी मतलब होलनेस, प्रोपोर्शन मतलब रिलेशनशिप, रिदम मतलब मूवमेंट और एम्फेसिस मतलब फोकस। अगर सिर्फ ये 6 कीवर्ड्स भी याद रह गए तो हर प्रिंसिपल का मेन आइडिया तुरंत क्लिक कर जाएगा। तो अब जब इंग्रेडिएंट्स भी पता है और रेसिपी भी, सवाल यह है कि अगला मास्टरपीस क्या बन सकता है। और ये सवाल सिर्फ आर्ट के बारे में नहीं है, ये उस अनलिमिटेड क्रिएटिविटी की याद दिलाता है जो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है।